नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों, साइंस का क्लास क्वेश्चन आंसर रहेगा साथियों। पीआईक्यू रहेगा, पीआईक्यू और आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, जिससे एएलपी हुआ, टेक्नीशियन, जेई और एनटीपीसी ग्रुप डी, रेलवे के आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के 10-10 क्वेश्चन शामिल है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन साथियों। पिंड का भार निर्भर करता है साथियों। ऑप्शन ए है पृथ्वी पर सभी स्थान पर एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ध्रुवों पर अधिक होता है, ध्रुवों पर अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है, दाब ऊर्जा संग्रहित होती है, गतिज ऊर्जा संग्रहित होती है या स्थितिज ऊर्जा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों स्थितिज ऊर्जा में संग्रहित होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी में तैरता जलवायु जब समुद्र में जाता है तो यह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा नीचे डूब जाता है, एक ही स्तर पर रहता है, जलयान के निर्मित पदार्थ के अनुसार थोड़ा और डूब जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त होता है, सिग्नलों की तीव्रता कम होती है। क्वेश्चन है साथियों, टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं क्योंकि सिग्नलों के तीव्रता वो कम होती है। ऑप्शन बी एंटीना की सामर्थ्य कम होती है। सी में है वाई में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं। डी है दिया है पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहाँ नहीं पहुँच पाते। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिर के सूखे बालों में कड़ी रगड़ के कंघे जो रगड़ के सिर के सूखे बालों में कड़ी रबड़ के जो कंघे से कंघी पर कड़कड़ाहट की ध्वनि सुनाई देती है, उसका कारण क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। आवेशित कंधों से बालों को टकराना, छोटे छोटे विद्युत स्फुरन के कारण, या कंधे द्वारा बालों में रगड़, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथ छोटे छोटे विद्युत स्फुरन। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने के पीछे कारण क्या है? उच्च आवृत्ति है, उच्च आयाम है, निम्न आवृत्ति है, या कमजोर वाक् तंतु है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च आवृत्ति, उच्च आवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई किसी क्षेपक प्रेक्षक से दूरी जा रही है तो सायरन के समान तरत्व यानी तीक्ष्णता के सापेक्ष उसकी ध्वनि का तारत्व यानी तीव्रता क्या होगा? कम होगा, एक समान होगा, अधिक होगा, या गाड़ी की गति अनुसार कम या अधिक होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा कम होगा। ऑप्शन राइट, ऑप्शन ए राइट। निम्नलिखित में से अर्धचालक कौन है? फास्फोरस, लकड़ी, सिलिकॉन या कांच। इसमें आपको अर्धचालक बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धचालक हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन सी राइट होगा। एक साधारण फ्लोरेसेंट यानी प्रदीप्ति यानी ट्यूब में, एक साधारण फ्लोरेसेंट ट्यूब में ऑप्शन ए दिया है सोडियम वाष्प भरी जाती है, निम्न दाब पर आगम भरी जाती है, या निम्न दाब पर पारा वाष्प भरी जाती है, पारा ऑक्साइड और नियान भरा होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न दाब पर पारा वाष्प भरी होती है, निम्न दाब पर पारा वाष्प भरी होती है। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में होता है? विद्युत, लौह और इस्पात, या खिलौना, या कांच या मृद भांड। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक का प्रयोग कच्चे पदार्थ के रूप में होता है? सही आंसर हो जाएगा विद्युत। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम 235 नाभिकीय या न्यूक्लियस में ऑप्शन ए 235 प्रोटॉनों होते हैं, ऑप्शन बी में 235 न्यूट्रॉन, 235 इलेक्ट्रॉन, या ऑप्शन डी दिया है प्रोटॉनों या व न्यूट्रॉनों की बल संख्या 235 होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की बल संख्या 235 होती है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का क्या रूप है? तरल होता है, गैसीय होता है, ठोस होता है, या विलयन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा तरल होता है। ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परम शून्य ताप है
किसी भी तापमान पैमाने का आरंभ बिंदु है, या सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है, या वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, वो तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पिक प्रावस्था में होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? परम शून्य ताप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ऑप्शन बी राइट होगा। सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है सिट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? एसिटिक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतु तारकोल प्राप्त होता है हड्डियों के भंजक आसवन से, या वायु के संपर्क में जंतुओं के हड्डियों के जलने से, या जंतुओं के मांस के जलने से, वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से जंतु चारकोल प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक माना जाता है कंपोस्ट, अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट ऑफ लाइम या यूरिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कंपोस्ट। कंपोस्ट सही हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित में से बने होते हैं। कार्बन से बने होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर से। पौधों की वृद्धि के लिए जो यौगिक सबसे महत्वपूर्ण है किससे बने होते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर। इसमें सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक नाम बताना है। रासायनिक रूप क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फास्फेट या सिल्वर नाइट्रेट। फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक नाम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन बी राइट होगा। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र हो जाएगा Na2S2O3 5H2O। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया था, यूरिया, एसिटिक अम्ल, मेथेन या एथिलीन। सही आंसर हो जाएगा साथियों यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम, तांबा, चांदी या लोहा। इस क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा साथियों तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु का मुख्य प्रदूषक है N2 है, CO2 या सल्फर। वायु का मुख्य प्रदूषक क्या है साथियों? आप क्या बताएंगे इसमें? इसमें बताएंगे CO। क्या हो जाएगा? CO। ऑप्शन भी राइट होगा। बायोम है पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं। जीवों का समुदाय जो परस्पर प्रतिक्रिया करें, स्थलीय वनस्पति या सागरीय वनस्पति। बायोम क्या है आपको बताना है। बायोम पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं। पृथ्वी का स्थान और उसका वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। मेंडल अपने प्रयोग में सफल रहे क्योंकि उन्होंने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया, उन्होंने निरीक्षण का पूरा ब्यौरा रखा, उन्होंने F3 का अध्ययन किया या उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट होगा। इन्होंने सभी किया था। उन्होंने एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया, एक निरीक्षण का पूरा ब्यौरा रखा, F3 का एक अध्ययन किया। ऑप्शन डी राइट होगा। जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है प्रजनन के कारण, सहलंगता यानी लिंकेज के कारण, या नाइट्रोजनीवेश के क्रम में परिवर्तन के कारण, या DNA के जीनों के क्रम में परिवर्तन के कारण जीन म्यूटेशन उत्पन्न होता है। इस क्वेश्चन सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाए DNA के जीनों के क्रम में परिवर्तन। डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लाख के कीड़े का पोषक पाइप है, जो लाख के कीड़े होते हैं उसका पोषक पाइप क्या है साथियों? ऑप्शन दिया है मीटिया मोनोस्पर्मा यानी फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। ऑप्शन बी सिंकोना ऑफिसिनालिस। ऑप्शन सी दिया एट्रोपा बेलाडोना या डेटरी नाइट सेट। ऑप्शन डी दिया है साथियों टेरोकार्पस मर्सफ्लस यानी कीनोट्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बीटा मोनोस्पर्मा। ऑप्शन ए राइट होगा। बीटिया मोनोस्पर्मा। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन 26 क्वेश्चन है। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की, चिकन पॉक्स के वैक्सीनेशन की, या मसल्स के इम्यूनाइजेशन की, या कोलेरा के इम्यूनाइजेशन की। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इन स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन। स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन, एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीजन है, एंटीजन एक एंजाइम है, एक प्रोटीन है, उपजात पदार्थ है, हार्मोन है। एंटीजन एक प्रोटीन है, एंटीजन एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है, एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है जीवाणु से, विषाणु से, शैवाल से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों शैवाल से, शैवाल से। प्लाज्मिड क्या है? जीवाणु की आनुवंशिक इकाई है, नए प्रकार के सूक्ष्म जीव है, या वायरस है, या जीवाणु के आनुवंशिक जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जीवाणु के आनुवंशिक जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है साथियों। किण्वन यानी फर्मेंटेशन के खोजकर्ता कौन थे? किण्वन यानी फर्मेंटेशन के खोजकर्ता कौन थे? बुकनर, ब्लैकमैन, पाश्चर या कैल्विन? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों पाश्चर। किण्वन के खोजकर्ता कौन है? पाश्चर, लुईस पाश्चर से कहा जाए। ये रहा साथियों 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी एग्जाम ALP, टेक्नीशियन, JEE और RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों।